हमारे यहाँ सनातन धर्म में जब भी पापियों की एग्जाम्पल दी गई तो सबसे पहले अजामिल का नाम लिया गया। यानी अजामिल पापियों में एग्जाम्पल बन गया। लेकिन इस अजामिल के लिए श्रीमद् भागवत में लिखा है कि म्रियमाणो हरेर नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोप्यगाधाम किम पुनः श्रद्धया गृणन। अर्थात म्रियमाणो हरेर नाम, मरते समय अजामिल ने पुत्रोपचारितम, पुत्र की भावना से नारायण कहा। क्या मतलब अजामिल के कई बच्चे थे, उसमें सबसे छोटे बेटे का नाम था नारायण। तो जब अजामिल मरने लगा तो चूंकि उसका सबसे अधिक अटैचमेंट अपने छोटे बेटे से था, तो पुत्र की भावना से ही उसने पुकारा नारायण। तो अजामिलोप्यगाधाम, अजामिल भगवान के लोक को चला गया पुत्र की भावना से नाम लेने पर भी। तो किम पुनः श्रद्धया गृणन, अगर कोई श्रद्धा के साथ भगवान का नाम ले तो उसका कल्याण क्यों नहीं होगा। ये एग्जाम्पल जो है ये लोगों को बहुत भ्रमित करता है। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने बुद्धि लगाई कि हम लोग अनंत जन्मों से अनंत बार भगवान का नाम ले चुके, हमारा तो कल्याण नहीं हुआ और हमने भगवान की भावना से भगवान का नाम लिया। चाहे हमारी भावना 1% रही हो भगवान की भावना, लेकिन कम से कम पुत्र की भावना से हमने भगवान का नाम नहीं लिया, तो हमारा तो कल्याण हुआ नहीं। फिर पुत्र की भावना से नारायण कहने पर अजामिल का उद्धार कैसे हो गया, जबकि हम लोग अनंत बार भगवान का नाम ले चुके। आप लोग कहेंगे कि हो सकता है कि किसी जन्म में हम नास्तिक रहे हों, हमने भगवान का नाम न लिया होगा। ना, नास्तिक भी भगवान का नाम लेता है। नास्तिक जब ये कहता है ना, मैं किसी भगवान को नहीं मानता, मैं रामकृष्ण को नहीं मानता, विरोध करने के लिए भी नाम तो लेना पड़ेगा, वरना ये कैसे पता लगेगा कि हम किसका विरोध कर रहे हैं। तो नास्तिक भी भगवान का नाम लेता है। और फिर हमारे भारतवर्ष में हिंदुओं के यहाँ तो लोग अपने बच्चों का नाम भी भगवान के ऊपर रखते हैं। किसी बच्चे का नाम है गोपाल, किसी का है कृष्णानंद, किसी का है राम, किसी का है माधव। तो जब हम उन्हें पुकारते हैं तो भगवान का नाम निकलता है हमारे मुंह से। और फिर हमारे यहाँ तो वेदों में कहा गया कि सारे अक्षर भगवान के नाम हैं। यदेव कम तदेव खम, यदेव खम तदेव कम, कम ब्रह्म खम ब्रह्म। क ख ग घ सब अक्षर भगवान के नाम हैं। अ मने अकालो वासुदेवः, यानी अ मने भगवान श्री कृष्ण। उ का मतलब शंकर जी। उमा मतलब शंकर जी की लादिनी शक्ति पार्वती जी। उ माने शंकर जी, मां माने योग माया। शंकर जी की योग माया शक्ति, लादिनी शक्ति पार्वती जी, उमा।
तो इस प्रकार से तो हम भगवान का नाम हर क्षण ले रहे हैं। आप लोग कहेंगे भगवान का कोई निर्धारित नाम होता होगा, उस पर्टिकुलर निर्धारित नाम को लेने से कल्याण होता होगा ना। भगवान का कोई निर्धारित नाम नहीं है। देखिए गोपियां भगवान श्री कृष्ण को क्या कहती थी, चौर जार शिखामणि, तुम चोरों के नेता हो और जारों के नेता हो। आपका कोई खास दोस्त हो और मजाक में भी आप उससे कह दें, क्यों यार कल तूने हमारे घर से ये चोरी की थी, वो इतना बुरा मान जाएगा कि कभी आपके घर दोबारा नहीं आएगा। वो दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी। और चोरी से भी और बुरी गाली है जार। जार माने लंपट की भांति किसी पराई लड़की स्त्री के पीछे घूमने वाला। तो ये गोपियां भगवान को चौर जार शिखामणि ही कहती हैं। यहां तक कि भगवान के राधावतार चैतन्य महाप्रभु भी श्री कृष्ण से कहते हैं कि आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टुमा मदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। हे लंपट श्याम सुंदर, लंपट मने कैरेक्टरलेस, लोफर, लफंगा, बदमाश। हे लंपट श्याम सुंदर, तुम हमारे साथ 3 प्रकार का व्यवहार कर सकते हो। चाहो तो प्यार कर लो, आलिंगन कर लो, चाहे तो शिशुपाल की तरह हमारी गर्दन धड़ से अलग कर दो, और चाहे उदासीन न्यूट्रल होकर मुझे तड़पाओ। लेकिन हम तुम्हें चैलेंज करते हैं कि तुम्हारे किसी भी व्यवहार से हमारा प्यार रुकेगा नहीं, कम नहीं होगा, बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। यानी चैतन्य महाप्रभु भी भगवान को लंपट कह रहे हैं। और भगवान के सखा भगवान को क्या कहते थे, कनुआ। कनुआ क्या भगवान का नाम है? और ये सखा किस स्थिति पर है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी कहते हैं सखाओं के लिए कि अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यन्मित्रं परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम। इन गोपों के सौभाग्य की मैं क्या सराहना करूं कि आप पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म श्री कृष्ण इनके सखा बने हैं। इनका क्या सौभाग्य है, मैं वर्णन नहीं कर सकता।